इमेजिन कीजिए कि आप अभी जॉब इंटरव्यू दे रहे हो। जॉब इंटरव्यूअर ने आपसे सिंपल इंग्लिश क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। जो ही ये क्वेश्चन आपने सुना, आप फ्रीज हो गए। आपके दिमाग से वर्ड सेंटेंसेस गायब हो गए। लेकिन इससे पहले तो आप सारे आंसर जानते थे। अकेले में तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ जॉब इंटरव्यूअर्स के सामने कि कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैंने अभी तक लगभग 8 जॉब इंटरव्यूज दिए। इसमें मैं 4 बार रिजेक्ट हो गया, 4 बार सिलेक्ट हो गया, और रिसेंटली मैं सिलेक्ट हो गया इन 2026। बेटर सैलरी, बेटर प्रमोशन, बेटर रेस्पेक्ट। लेकिन आखिरकार होता क्या है जॉब इंटरव्यू में कि हम बोल नहीं पाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नाकाबिल है, इंटेलिजेंट नहीं है, या हमें इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज नहीं है। वो तो है। लेकिन जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, हम फ्रीज क्यों हो जाते हैं, क्यों हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। जिस वजह से हम जो एस्पायर कर रहे थे कि हमें ये ड्रीम जॉब मिलेगी, हमें रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज हम सीखेंगे ऐसे 3 सीक्रेट्स जिस वजह से ये आपके साथ अभी हो रहा है। और मैं लगातार 4 बार रिजेक्ट हो गया और 4 बार सिलेक्ट हो गया। मैंने कौन सी चेंजेस की बदलाव किया जिस वजह से मुझे रिसेंटली सिलेक्ट किया गया, और मैं क्या गलती कर रहा था। कौन से 3 सीक्रेट्स मुझे मालूम नहीं थे जॉब इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा था। तो चलिए जानते हैं इन 3 सीक्रेट्स के बारे में, ताकि आप इनको जानो, इनको सुधारो, और उसके बाद कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट इंटरव्यू में आप जाओ और अपनी ड्रीम जॉब हासिल करो। सीक्रेट नंबर 1, translating in your head. So when the interviewer asks you a question in English, many job seekers and candidates and freshers, they take lot of time to answer this question. बहुत ही ज़्यादा वक्त लेते हैं, जिस तरह मैं लेता था। पहले मैं क्वेश्चन सुनता था, उसके बाद सोचता था अपनी मदर टंग में, उसके बाद ट्रांसलेट करता था कौन से वर्ड्स लगाने हैं, कौन से सेंटेंसेस लगाने हैं, और उसके बाद आंसर देता था। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी प्रेशर सिचुएशन में हो जहां पे आपको 10 मिनट या 5 मिनट दिए गए, और आप जैसे हजारों कैंडिडेट्स लाइन में लगे हैं वो जॉब हासिल करने के लिए। तो वहां इस सिचुएशन में आप इतना टाइम ले रहे हैं। तो जॉब इंटरव्यूअर को पहले ही लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, you cannot communicate effectively about your skills and strengths or experience. You are unsure about yourself, so how can I hire you? इतना टाइम ले रहे हैं बोलने में, तो पहले ही आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप पहले ही गेम से बाहर हो रहे हो, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच टाइम टू आंसर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, क्यों मैं इतना टाइम लेता था आंसर देने में? दरअसल हमारी गलती नहीं है। हमें ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, पहले सोचो, उसके बाद अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करो, उसके बाद आंसर बोलो। तो इतने में तो बहुत देर हो चुकी होती है, इतने में तो कॉन्फिडेंस गिर चुका होता है। तो फिर फ्रीज नहीं होंगे तो क्या होंगे? फिर आंसर्स कैसे निकलेंगे जो अभी तक आपको याद थे, जो आप फ्लुएंटली बोल रहे थे इससे पहले? वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस गिर गया है, क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन है। आप नहीं जानते कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके बाद मैंने ये चेंज की, ये माइंडसेट बिल्ड किया कि मुझे इतना टाइम नहीं लेना है बोलने में। मुझे बोलना है, वेदर आई एम स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश और इम्परफेक्ट इंग्लिश, बिकॉज इंटरव्यूअर्स डोंट हैव द टाइम टू स्पीक टू माई लेक्चर फॉर 1 hour 2 hours. दे हैव लिमिटेड टाइम। इट्स अ प्रेशर सिचुएशन। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, अपने ब्रेन को ट्रेन किया, क्वेश्चन पूछा और मेरा आंसर फटाफट। हाँ, 2-3 सेकंड्स लगते हैं सांस लेने में और उसके बाद बोलने में, लेकिन 2-3-4 मिनट्स, इट्स नॉट वर्थ इट। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए अभी।
अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर देखिए कि आप कितना वक्त लेते हो इसको बोलने में। रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल पे और फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपको मालूम है कि क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले अगर आप 3 मिनट लेंगे, दूसरी दफा आप 2 मिनट 50 सेकंड लेंगे, तीसरी दफा 2.5 मिनट, चौथी दफा हो सकता है 1.5 मिनट आप लें, क्योंकि ब्रेन को आदत हो जाती है फास्ट रिएक्ट करने में, फास्ट एक्ट करने में। लेकिन अभी तक हमने दिमाग को ट्रेन ही नहीं किया, वही पुराने पैटर्न से सोचो, ट्रांसलेट करो, आंसर दे दो। बल्कि अभी आपको क्या करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I have 2 years of experience in problem solving. Okay, I'm a software engineer. Don't aim for perfect English. Speak if it is broken. बोलो चाहे टूटी फूटी इंग्लिश। Don't stop. Second script. Practicing alone is not enough. आपको लगता है कि अरे भाई मैं तो जबरदस्त तरीके से फाड़ दूंगा जॉब इंटरव्यू में, इंग्लिश बोलूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं अकेले अभी बोल रहा हूं, बंद कमरे में शीशे के सामने बोल रहा हूं, खुद से बोल रहा हूं, जबरदस्त तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टेल मी अबाउट का आंसर दे रहा हूं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, सब कुछ बता रहा हूं। लेकिन शीशे के सामने बोलना, अकेले बोलना, कमरे में बोलना एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक अलग माहौल होता है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट आपको नहीं होती कि आपको कितने टाइम तक बोलना है शीशे के सामने। आप अपने हिसाब से चलते हैं आराम से। बट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जॉब इंटरव्यू एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। वहाँ पे आपको प्रेशर है, वहाँ आपकी टाइम लिमिटेशन है, वहाँ पे आपको आपके माइंड को फास्ट रिएक्ट करना है। आपने जॉब इंटरव्यू जैसा माहौल कभी देखा ही नहीं है, जिस तरह मैंने नहीं देखा था। तो जो ही मैं जॉब इंटरव्यू में बैठता था तो सब कुछ भूल जाता था, फ्रीज हो जाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट फेमिलियर अबाउट दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट एंड प्रेशर। आई कुड नॉट हैंडल दैट प्रेशर इफेक्टिवली। मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टोटली डिफरेंट माहौल था। अकेले में मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता था, कॉन्फिडेंस के साथ, सारे आंसर याद थे। लेकिन जो ही जॉब इंटरव्यूअर पूछता था, नहीं बोल पाता था, उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता था। और उसके बाद मैंने एक चेंज की कि मैंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पे एक्चुअल जॉब इंटरव्यू में कैसा माहौल होता है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पे कम टाइम है, स्ट्रेस है, दबाव है, चैलेंजिंग है। उसमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कि वो सिचुएशंस को ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी है, मॉक इंटरव्यूज ज्यादा करने हैं। अगर आपके पास दोस्त है 2 3 4, तो स्टार्ट कीजिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए कि एक ने क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो दूसरे ने 1 मिनट के बाद इंटरप्ट किया और पूछा व्हाट आर योर वीकनेस। अभी आप उसका आंसर दे रहे हैं और तीसरे ने इंटरप्ट किया और बोला व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। आपको अपने आप को ऐसे ढालना है, रेडी रखना है, तैयार। ये सब कैसे होता है? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद ऐसे माहौल को बार 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 देखोगे, उसके बाद यू कैन हैंडल द प्रेशर इजीली। मैं इसलिए रिजेक्ट हो रहा था लगातार 3 बार 4 बार, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा था कि अरे मैंने एमए इंग्लिश किया है या मैंने बीए किया है, मुझे तो आसानी से इंग्लिश आएगी। हालांकि मुझे समझ भी आती थी इंग्लिश अच्छी तरह से, लिख भी लेता था, लेकिन वहां पे बोलती बंद होती थी, क्योंकि यहाँ का माहौल डेली देखता था, वहां का कुछ नया। क्योंकि जब नया कुछ होता है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानी कैसे दूर होगी? ऐसे ही मॉक इंटरव्यूज को डेली प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, ताकि माइंड को लग जाए यार ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरी रोजमर्रा की बात है।
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया हो रहा है। जो ही आपको लगेगा कुछ नया हो रहा है, परेशानी है, टाइम लिमिट है, दबाव है और भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपका काम फिर तमाम हो जाएगा। प्रैक्टिस मोर द मॉक इंटरव्यूज। पहली दफा मुश्किल लगेगा, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा भी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू रिपीट द प्रोसेस इट विल बी फैमिलियर। आपको लगेगा ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। और सीक्रेट नंबर 3 के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सीक्रेट नंबर 3, आई वॉज चेजिंग परफेक्ट इंग्लिश रादर देन क्लियर इंग्लिश। मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब इंटरव्यू में मुझे नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह परफेक्ट इंग्लिश बोलने, perfect fluency, perfect English grammar, perfect tenses, perfect sentence structures, everything must be perfect. And that's why I was getting rejected. मुझे रिजेक्ट किया जा रहा था because I was focusing to be perfect. आप खुद सोचिए कि दो खुर्शीद सर आपके साथ, एक खुर्शीद साहब है जिसको पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये अभी सोच रहा है, टाइम ले रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और उसके बाद परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में तो 2-3 मिनट्स निकल गए। दूसरा खुर्शीद सर है जिसको पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो फटाफट आंसर दे रहा है। हाय माय नेम इज खुर्शीद सर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, जो भी है। यहाँ पे दूसरा खुर्शीद सर क्लियर इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, टाइम नहीं ले रहा है, बोल रहा है अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि किस इंसान का, किस कैरेक्टर का, किस खुर्शीद सर का ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जॉब इंटरव्यूअर के ऊपर। ऑफ कोर्स सेकंड वन। तो सेकंड वन इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, रुक नहीं रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यूअर्स यहाँ पे बैठे हैं हमें जज करने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग बोलेगा, कौन परफेक्ट इंग्लिश टेंसेस ग्रामर बोलेगा। लेकिन मैं गलत सोच रहा था। एक्चुअली दे आर नॉट लुकिंग दीज थिंग्स, they are looking whether you can communicate clearly about your skills and strengths and qualification। क्या बोल पाएंगे अच्छे से अपने स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, यूजिंग सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश, नॉट परफेक्ट इंग्लिश। अगर आपको ये आएगा तो फिर कांग्रेचुलेशन, यू आर अहेड ऑफ सो मनी जॉब सीकर्स। आपके चांसेस ज़्यादा है अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन परफेक्ट इंग्लिश, यू आर फोकसिंग ऑन क्लियर सिंपल इंग्लिश। बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। आपको लग रहा है कि जो परफेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगी, बट द इंटरव्यूअर्स आर नॉट देयर फॉर looking perfect candidate, they are looking for a confident candidate who will speak clear English with confidence, because they themselves know there is no perfect soul in this universe, there is no one to speak 100% perfect English. So this mistake, this misconception was costing me my dream job, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ग्रामर सही से बोलना है, परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है, शल लगेगा, विल लगेगा, हाउ लगेगा। तो इस वजह से दिमाग में कैओस पैदा हो जाता था, कंफ्यूजन पैदा हो जाता था और मैं बोल नहीं पाता था। इमेजिन आपने ग्रेजुएशन किए है, आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने बीए किया है, उसके बावजूद भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बोल नहीं पा रहे हो। क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। आई डिड नॉट नो अबाउट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कि दे विल लुक एट माई कॉन्फिडेंस, दे विल नॉट जज मी अबाउट माई परफेक्शन। अगर मैंने उस वक्त सिंपल क्लियर इंग्लिश बोला होता, कम टाइम कंज्यूम किया होता, प्रेशर को मैंने हैंडल किया होता, अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होती, तो शायद मैं पहली जॉब में भी सिलेक्ट होता, शायद मैं दूसरी जॉब में रिजेक्ट नहीं होता, तीसरी जॉब में रिजेक्ट नहीं होता, फोर्थ जॉब में रिजेक्ट नहीं होता। आई वॉज कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट देन आई चेंज्ड, आई प्रैक्टिस्ड mock interviews, simple English sentences. I did not aim for perfect English. कुछ कुछ चीज़ें, आदतें
माइंडसेट मैंने शिफ्ट किया, मैंने बदली आदतें, एंड रिसेंटली आई गॉट द जॉब इजीली. I spoke confidently in previous job interview and I got selected and I claimed better salary, better status, respect. Why? क्योंकि खुर्शीद सर तो पहले भी था, आज भी है, उस वक्त भी नॉलेज थी, उस वक्त भी एक्सपीरियंस था, लेकिन उस वक्त बोल नहीं पाता. उस वक्त कुछ मिसकंसेप्शंस चल रहे थे माइंड, जिस वजह से लगातार 4 times I have been rejected from multiple jobs. जब तक आप खुद में इंप्रूव नहीं करेंगे, सुधार नहीं लाएंगे, आप भी रिजेक्ट होते रहेंगे. क्या आपको लगेगा कि आपको बार बार रिजेक्ट किया जाए? नहीं ना? तो फिर आपको थोड़ी आदत बदलनी है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है. अगर आप प्रिपेयर नहीं है जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए, अगर आपने अपने आप को सिचुएशन में नहीं डाला है, देन यू विल अगेन कमिट द सेम मिस्टेक एंड यू विल बी रिजेक्टेड. फिर से रिजेक्ट किया जाएगा. क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है? नहीं ना? तो सीखो, इंप्रूव करो, प्रैक्टिस करो. अगर आपको भी जॉब इंटरव्यू का वो माहौल, उसको कैसे हैंडल करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस जो है उनका आंसर कैसे देना है, क्या गलती नहीं करनी है जॉब इंटरव्यू के दरमियान जिस वजह से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो कमेंट में आप लिखो इंटरव्यू अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ. तो मैं आपको अपने रिकॉर्डेड 14 डेज का जो कोर्स है उसमें से 3 लेसन्स, 3 ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. पहले आप ये सीखेंगे उस फ्री रिकॉर्डेड 3 लेसन्स में कि इंटरव्यूज जो हैं इसमें डर क्यों लगता है कैंडिडेट को जिस वजह से वो रिजेक्ट होता है. दूसरी बात आप सीखेंगे, दूसरा लेसन आप सीखेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो है इसका आंसर कैसे देना है और अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में कैसे बोलना है कॉन्फिडेंट तरीके से, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सको, फ्रीज ना हो, आपको अपनी ड्रीम जॉब हासिल हो, आप कॉन्फिडेंटली जाए नेक्स्ट इंटरव्यू में फुल प्रिपेयर हो गए. अगर आपको चाहिए ये फ्री 3 रिकॉर्डेड लेसन्स मेरे 14 डेज के इंटरव्यू कॉन्फिडेंस कोर्स से, तो कमेंट कीजिए एंड अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ आई विल सेंड यू द डिटेल्स फॉर फ्री. एंड आप इसको देख सकते हैं कभी भी अपनी मर्जी से जब आपका जी चाहे. बाय फॉर नाउ.